ओम शांति। ओम शांति। आज नए साल की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। बाबा की तरफ से, ब्राह्मण परिवार की तरफ से, संपूर्ण हुई आत्माओं की तरफ से, सभी की तरफ से, बड़ी दीदियों की तरफ से। ठीक है, नए साल पे नया करने का संकल्प ले लिया था। ठीक है, जीवन में परिवर्तन बहुत जरूरी है। हम स्वयं ही परिवर्तन कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। परिस्थितियां परिवर्तन करवाए वो बेकार बात है। ठीक है, तो परिवर्तन शुरू है। आज से ही बाबा के घर से नए दिन की शुरुआत करेंगे। नया साल तो हर साल आता ही है, लेकिन नया उस दिन है जिस दिन आपका जीवन बदल जाए, जिस दिन आपकी कोई बुरी आदत, कोई बुरा संस्कार आपके जीवन से आपका पीछा छोड़ दे या आप छुड़ा लें, उसी दिन से क्या है, नया साल है। अगर एक एक करके भी अगर कमियों को छोड़ने लगे तो मुझे लगता है 5 साल से ज्यादा लगे ना। क्यों? क्योंकि ज्यादा कमियां नहीं है, 5 विकार है ना, विकार 5 ही है ना, इसीलिए 1 साल का टाइम बहुत है, ये थोड़ी है कोई। तो 1 साल का समय निश्चित करें भाई, 1 साल में मुझे एक कमी से क्या है, अपने आप को बचाना, निजात पानी है। ठीक है, तो आज पालेंगे कोई ना कोई कमी पे निजात बाबा के साथ। संकल्प रखेंगे तो निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे। ये नहीं कि कैसे होगा, तो आज से ये जो संकल्प है आप ये छोड़ देंगे। ठीक है, और कुछ नियम बना लेंगे अपने जीवन में, जैसे जो बाबा 1 हफ्ते से लास्ट 1 वीक से मुरली चला रहे हैं। सेंटर पे मुरली सुनना, सेंटर पे आना। कल तो बाबा ने कितने भारी शब्द कह दिए कि तुम सेंटर पे नहीं आके क्लास में नहीं बैठोगे तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। हाँ, वैसे थोड़ी कह रहे हैं बाबा, वो कुछ तो देख ही रहे हैं कि इनको बाहर के वातावरण से बचाना बहुत जरूरी है, इसीलिए तो बाबा ने घर बना के दिया अपने। ठीक है, तो आज बाबा की महावाक्य से अपने दिन की शुरुआत करेंगे 100% कंसंट्रेशन के साथ। ठीक है, बहुत अलर्ट होकर के बैठेंगे। जरा भी जिसको भी लगे सुस्ती आ रही है उठ के मुंह धो ले। ठीक है, तो चलिए आज मीठे बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। 1 तारीख के मीठे बाबा की महावाक्य है 1/1/2023 और रिवाइज कोर्स की डेट है 26/3/93। तो आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को समझाया है कि आज से अव्यक्त मास भी शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आज से अव्यक्त मास जो शुरू हो रहा है, तो 2-3 चीजों का आप ध्यान रखेंगे, स्पेशली 18 दिन के लिए। ठीक है, तो सुबह 4 बजे से 5-6 बजे तक तो आपका योग वोग रहता ही है, लेकिन कोशिश करें 8 बजे तक ना बोले 18 दिन के लिए। और अगर बोलना भी पड़ता है तो थोड़ा वॉल्यूम अपना कम रखें। ठीक है, 18 दिन के लिए स्पेशली अपनी नोटबुक में लिख लें कि मैं किसी से भी फोन पे व्यर्थ बातचीत नहीं करूंगी, केवल 18 दिन का संकल्प दे, क्योंकि ज्यादा आप देंगे तो दिमाग आपका रिजेक्ट कर देगा कि ये तो पॉसिबल है। तो 18 दिन के लिए वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरी बात, मैं हर घड़ी बाबा का शुक्रिया करूंगी। ये 3 चीजें आपको 18 दिन के लिए स्पेशली करने हैं। ठीक है, चाहे परिस्थितियां आपके चारों तरफ कुछ भी दिखे, आप शरीर के लिए शुक्रिया करेंगे, संबंधों के लिए करेंगे। ठीक है, और जो भी आपके आसपास बाबा ने आपको सुख दिए उन सबका, रिश्तेदारी नातेदारी का क्या करेंगे, ये काम आपका 18 तारीख तक है। अभी बताया तो, अभी बताया ना, पहला तो आपको ये यहाँ आना सेंटर। हाँ ठीक है, पढ़ाई मिस नहीं करनी। हाँ 18 दिन तक स्पेशल। दूसरा क्या बताया, हाँ 4 से 8 बजे तक बोलते भी हैं, धंधे दोरी का या कुछ भी है तो बहुत धीरे बोलिए, आराम से बता दे भाई 18 दिन। अगर आपको लगता है कोई आपसे ज्यादा बोल रहा है कि ऐसे क्यों कर रहे हो आप, तो बोल दो 18 दिन के लिए मैंने व्रत लिया हुआ है। ये आप भी ये मत कहो कि जो है हम कुछ और कर रहे हैं, बोलना 18 दिन का मैंने जो है व्रत लिया है कोई, मैं चाहती हूँ घर की सुख शांति के लिए मैंने ये व्रत लिया है, ये मेरा पूरा हो। ठीक है, तो ये काम आपको करने हैं और ये 18 दिन तक, 18 तारीख के बाद आप बताएंगे जी ये काम थे और हमने पूरे कर लिए। ठीक है, चलिए तो आज मुरली का हेडिंग है अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य और लक्षण समान बनाओ। ठीक है, अव्यक्त वर्ष में
लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। आज निराकारी और आकारी बाप दादा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को आकार रूप से और साकार रूप से देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? आकार रूप से और साकार रूप से। तो साकार रूप वाली आप सभी आत्माएं भी बाप के सम्मुख हो और आकारी रूपधारी बच्चे भी सम्मुख हो। दोनों को बाप दादा देख हर्षित हो रहे हैं। सभी के दिल में एक ही संकल्प है, उमंग है कि हम बाप समान साकारी सो आकारी और आकारी सो निराकारी बाप समान बने। बाप दादा सभी के इस लक्ष्य और लक्षण को देख रहे हैं कि कितने बने हैं। ठीक है, तो बाबा ने कहा क्या दिखाई दिया? बाबा बता रहे हैं कि मैंने देखा तो मुझे क्या दिखाई दिया? मेजॉरिटी का लक्ष्य बहुत अच्छा दृढ़ है, ज्यादातर आत्माओं का, लेकिन बाबा ने कहा लक्षण, बाबा ने कहा कि जो लक्षण है कभी दृढ़ है कभी साधारण है। ठीक है, लक्ष्य तो है भाई हमें देवता बनना है, पर बाबा कह रहे लक्षण तो नहीं दिख रहे वो वाले। कभी तो बड़े अच्छे उमंगों में दिखते हो और कभी एकदम ऐसे हो जाते हो। तो लक्ष्य और लक्षण में समानता आना ये निशानी है समान बनने की। ठीक है, लक्ष्य धारण करने में 99% भी कोई है, भाई हमें अपना लक्ष्य पूरा करना है, बाकी नंबरवार है, लेकिन सदा सहज और नेचुरल नेचर में लक्षण धारण करने में कहां तक है? इसमें माइनॉरिटी 90% तक है, बाकी और नंबरवार है। ठीक है, बाबा ने कहा लक्ष्य तो सभी ने बहुत अच्छा धारण किया है 100%, बाबा बता रहे 99 बता रहे हैं, लेकिन लक्षण उस हिसाब से नहीं है। बाबा ने कहा तो लक्ष्य और लक्षण में और लक्षण को भी नेचुरल और नेचर बनाने में अंतर क्यों है? तो समय प्रमाण, सरकमस्टांसेस प्रमाण, समस्या प्रमाण, कई बच्चे पुरुषार्थ द्वारा अपने लक्ष्य और लक्षण को समान भी बनाते हैं। ध्यान से सुनेंगे, पुरुषार्थ के द्वारा कई हैं जो दिन रात लगा देते हैं। बाबा ने कहा लेकिन ये नेचुरल नेचर हो जाए, जैसे आपके कुछ संस्कार आपके नेचुरल हैं, आप कहते हो मैं क्या करूं मेरी आदत है। बाबा ने कहा आपको स्वयं को सुधारने की एक नेचर बन जाए। सिंपल वर्ड में आप हर वक्त खुद पे काम करने की क्या बना लो? आदत बना लो, नेचर बना लो। ठीक है, वो आपकी नेचुरल नेचर बन जाए, जिसको बाबा ने कहा पुरुषार्थ द्वारा। ठीक है, तो यह वर्ष अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने का मना रहे हो। ये देख बाप दादा बच्चों के प्यार और पुरुषार्थ दोनों को देख देख खुश होते हैं। वहाँ बच्चे वहाँ का गीत भी गाते हैं, साथ साथ अभी और आगे सर्व बच्चों के लक्ष्य और लक्षण में समानता देखना चाहते हैं। बाबा ने कहा मैं क्या चाहता हूँ? समानता, कि तुमने इतना ऊंचा लक्ष्य धारण कर लिया है लेकिन उस हिसाब से तुम्हारे में लक्ष्य नहीं दिख रहे। बाबा ये नहीं कह रहे क्यों नहीं दिख रहे, आपको हर संकल्प अब यहीं से सीखते जाओ, बाबा से सीखते जाओ, क्योंकि आपको सीखना है अनुभव की अथॉरिटी आत्माओं से। ब्रह्मा बाबा है हमारे। तो बाबा ने कहा तुम समानता मैं देखना चाहता हूँ, आप सभी भी यही चाहते हो, बाप भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, फिर बीच में है क्या जो अच्छी तरह नहीं हो पा रहा। तो बाबा ने कहा आपस में वर्कशॉप करते हो ना, तो बाप दादा ने लक्ष्य और लक्षण में अंतर होने की विशेष एक बात देखी, चाहे आकारी फरिश्ता चाहे निराकारी निरंतर। ठीक है, नेचुरल नेचर हो जाए, मतलब आत्मिक स्वरूप में स्थित होने की आपकी नेचर हो जाए। निराकारी स्थिति से कहेंगे इसका मूल आधार है निरंकारी बनना। अहंकार अनेक प्रकार का है, अब ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, अहंकार क्या कह रहे हैं? सबसे विशेष कहने में भले एक शब्द है देहाभिमान, लेकिन देहाभिमान का विस्तार बहुत है। जैसे कल निर्माण के बारे में बताया, बहुत विस्तार है इस शब्द का। तो एक है मोटे रूप में देहाभिमान, जो कई बच्चों में नहीं भी है। ठीक है, चाहे स्वयं की देह चाहे औरों की देह, अगर औरों की देह का भी आकर्षण है वो भी देहाभिमान है। तो 2-4 दिन पहले समझा दिया मुरली में, भाई आप किसी से भी ना अट्रैक्ट हो। तो बाबा ने कहा कई बच्चे तो हैं ऐसे, लेकिन कई दूसरों की देह में फंस जाते हैं।
कई बच्चे इस मोटे रूप में पास हैं। मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है, परंतु इसके साथ साथ देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष है। बावनी का बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कोई कलाएं विशेष है, कोई शक्ति विशेष है, उसका अभिमान है। भाई मैं जो हूँ, मेरे में ये जो है क्या है, क्वालिटी है। तो बावनी का ये क्या है, अभिमान है, अर्थात अहंकार है, नशा रोग है, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। ठीक है, तो आप अच्छे हैं, आप में कोई गुण है, ये सर्टिफिकेट दूसरों से मिलना चाहिए। ठीक है, बाबा कहते बच्चे अपने मियाँ मिट्टू ना बनो। इसके लिए बाबा ने बहुत सरल शब्दों में कहा कि जब तुम्हें तुम्हारे घर वाले सर्टिफिकेट दे दें, तुम्हारे नियरेस्ट डियरेस्ट सर्टिफिकेट दे दें, तब समझना ये तुम्हारे में कुछ चेंज आ रहा है। अदरवाइज अपनी प्रशंसा आप करना, बावने का ये देह अभिमान है। ठीक है, तो इसलिए खुद पे काम करना है कि मेरे में ये चीज तो नहीं है। बाबा मुरली चला रहे तो क्या मेरे लिए तो नहीं चला रहे, तो साथ साथ चेक करते जाओ, तो आपको समझ में आएगा कि बाबा के शब्दों में ताकत है जो हमें खुद को रियलाइज करने की शक्ति देते हैं। नहीं तो किसी को समझ में थोड़ी आती है बात किसी को लगता ही नहीं कि मैं क्या हूँ, मैं गलत हूँ। रोग, जिसे बाबा ने कहा ये रोग जो है ये बड़ा खतरनाक है, तुम्हारी उन्नति को क्या करेगा, रोक। तो बात समझ में आ रही है, सूक्ष्म है। आपको लगेगा जैसे कि जो बहुत योगी आत्माएं होती हैं, जो बहुत ज्ञानी आत्माएं होती हैं, उनको लगता है कि जैसे आप हमारे में कोई कमी नहीं है, लेकिन बाबा मुरली में कह रहा है तो कुछ तो नहीं। तो बाबा सीधी सीधी मुरली चला दे, भाई इन बच्चों में क्या हो गया है, संपूर्णता, लेकिन नहीं तो खुद में क्या करना है, हाँ ठीक है, चेक करेंगे। तो बाबा ने कहा बच्चे देह अभिमान है ये। ठीक है, तो चेक कर लिया सभी ने, नए साल पे साथ साथ चेक कर लो। हाँ ठीक है, हाँ जी पावन भाई, नए साल पे साथ साथ चेक कर लो कि नहीं बाबा मैं तो आपकी बच्ची हूँ। ठीक है, बाबा ने कहा अगर इन सूक्ष्म देहाभिमान में से कोई भी अभिमान है तो ना आकारी फरिश्ता नेचुरल नेचर बन सकते, ना निराकारी बन सकते, क्योंकि आकारी फरिश्ते में देहाभिमान नहीं है। ठीक है, तो देहाभिमान करेंगे, अहम रखेंगे, रोग दिखाएंगे। बाबा इतना बड़ा, बाबा के घर में एक से एक आत्माएं हैं, लेकिन देखो बाबा सबको कहता है कि तुम क्या हो, कुछ भी नहीं तुम तो मेरे बस। बाबा पद पोजीशन को साइड में रख देता है, कितने भी धनवान हो उसे भी साइड में रख देता है, कहते हैं ये सब क्या है, तुम मेरे हो बस। तो हमें भी सोचना है कि मैं किस बात का अभिमान करूं, बाबा ने ही दी है मुझे विशेषताएं। ठीक है, ये नहीं दुखी से रहेंगी, हमसे तो कोई बोलता ही नहीं है, हमारी विशेषताओं को कोई यूज ही नहीं करता। बाबा को जिस दिन लगेगा उस दिन आपकी विशेषताओं को यूज करेगा। तो ये ना भाग्य की बात है कि आपकी विशेषताओं को भगवान यूज करे। ठीक है, आपसे भगवान सेवा ले रहा है, ये भाग्य की बात है। तो इसीलिए ये खुशी होनी चाहिए, बाबा शुक्रिया। ठीक है, दुनिया में कोई आपकी महसूस करे ना विशेषताओं को, बाबा तो करता है। भगवान के घर में तो आपको पूरा प्यार मिलता है क्या नहीं मिलता भाई? हाँ, सब हाथ उठाएंगे ठीक है, तो फिर आप बाहर में आज से प्यार ढूंढेंगे, सम्मान ढूंढेंगे बाहर में कि कोई तो मेरा क्या करे, सम्मान करे। ठीक है, बाबा कह रहे बच्चे नहीं, ये देहाभिमान है। बाबरी का डबल लाइट है, देहाभिमान नहीं है। जो फरिश्ता है वो जो है उसमें देहाभिमान नहीं है, डबल लाइट है। देहंकार निराकारी बनने नहीं देगा। सभी ने इस वर्ष में अटेंशन अच्छा रखा, उमंग उत्साह भी है, चाहना भी बहुत अच्छी है, चाहते भी हैं, लेकिन आगे और अटेंशन प्लीज। ठीक है, किसी भी प्रकार का अभिमान व अहंकार नेचुरल स्वरूप में पुरुषार्थी स्वरूप तो नहीं बना सकता। कोई भी सूक्ष्म देह अभिमान अंश रूप में भी रहा हुआ तो नहीं है, बहुत छोटा सा हो सकता है। जैसे कि आप खुद से कहें कि मैं तो किसी से कुछ कहती नहीं, मैं तो अपने ज्ञान योग में रहती हूँ, मैं किसी से कुछ फालतू बोलती नहीं, फिर भी मेरे को क्यों हर्ट करते हैं, ये भी देहाभिमान है। तो आपको 4 दिन पहले समझाया था कि क्यों ना आपको कोई हर्ट करे, आप कहाँ रह रहे हो,
कलयुग में रह रहे हो। कलयुग में चारों तरफ क्या है? विकार ही विकार है। माया का बोलबाला है। और आप रह किन लोगों के साथ रहे हो? जो आपसे हिसाब लेने आए हैं, और हिसाब लिए बिना आपको कैसे छोड़ दिया जाए? तो ठीक है, तो ये तो होगा, आपको रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, रेडी टू मूव, सहन करना पड़ेगा। ठीक है। बाबा ने कहा बच्चे ये मत कहो। तो ये है देह अभिमान का सूक्ष्म रूप। बाबा ने कहा जो समय प्रमाण कहीं सेवा प्रमाण भी मर्ज हो जाता है, क्योंकि अंश मात्र ही समय पर धोखा देने वाला है। इसीलिए इस वर्ष में जो लक्ष्य रखा है, बाप दादा यही चाहते हैं कि लक्ष्य संपन्न होना ही है। ठीक है, जैसे कि सूरज भाई जी ने एक बार बताया था क्लास में कि एक भाई बहुत अच्छे, तो बस उनका नाम नहीं लिया प्रोग्राम में दादियों के सामने, बस इसी बात का उनको क्या आ गया, बुरा लग गया। और इस वजह से उन्होंने जो है, जो कहते हैं सूरज भाई जी ने बताया कि उन्हें दादियों ने भी समझाया, सबने बड़े बड़े ने समझाया, लेकिन उनको बुरा लगा और उन्होंने इस वजह से अपनी स्थिति क्या कर ली, बहुत ज्यादा खराब कर ली। तो ये क्या है? सूक्ष्म देहाभिमान है। ठीक है, तो आप सीखो, आप उन आत्माओं से सीखो जो तैयार हो रही हैं। जैसे सूरज भाई जी को देखो, बड़ी बड़ी आत्माओं को देखो कि कैसे ये लोग सब कुछ कर रहे हैं और पीछे हैं। पीछे मतलब समझ रहे हैं कि किसी के सामने नहीं आते, सूक्ष्म रूप से तैयार हो रहे हैं। वही आत्माएं होती है महान, जो कर जाए और ये भी ना पता चले कि ये कार्य किया किसने। तो आप भी ये समझ लो कि मेरा नाम हो ये जरूरी नहीं है, जीवन सुंदर बने ये जरूरी है। ठीक है, तो चाहिए आपको नाम मान? एक की आवाज आई। नाम मान चाहिए नहीं चाहिए भाई जी? नहीं। सम्मान चाहिए? बाबा कह रहा मैं सम्मान दूंगा, बाकी रिजेक्ट करेंगे तुम्हें, हम बताओ क्या करोगे। ठीक है, चलिए, तो फिर क्या कहा, तभी संपन्न बनेंगे। चलते चलते कोई विशेष स्थूल रूप में उस दिन उस समय कोई भूल भी नहीं करते हो, लेकिन अब ध्यान से सुनना, कभी कभी अनुभव करते हो ना कि आज व अभी ना मालूम क्या हुआ, जो जैसी खुशी होनी चाहिए वैसी नहीं है। ना मालूम आज अकेलापन व निराशा व व्यर्थ संकल्पों का अचानक तूफान क्यों आ रहा है। ऐसा होता ना कई बार। तो अमृत वेला भी किया हमने, क्लास भी किया, सेवा भी किया, जॉब भी किया, परंतु ये हो क्यों रहा है? तो कारण क्या है? तो बाबा समझा रहे, मोटे रूप को तो चेक कर लेते हो, उसको समझते हो कि कोई गलती नहीं हुई, लेकिन सूक्ष्म अभिमान के स्वरूप का अंश सूक्ष्म में प्रकट होता है, इसीलिए कोई भी काम में दिल नहीं लगेगी। जैसे कई बार बिना मतलब आपका मन दुखी होगा, तो बिना मतलब मन दुखी होने के दो कारण होते हैं कि आपसे सूक्ष्म में कोई पाप हुआ है जिसका आपको नहीं पता चल रहा। आपको इसलिए पता नहीं चल रहा क्योंकि आप देहाभिमान में हैं, ठीक है, और अदरवाइज आपसे जुड़ी हुई आत्मा कोई दुखी है। ये कार्य, ये जो काम है, ये प्रोसेस जो है मृत्यु के बाद भी चलता है। आफ्टर डेथ भी आत्माएं जो है दुख महसूस करती हैं बिना शरीर के भी। और आपने अगर कुछ किया है गलत, सूक्ष्म में आपसे कुछ भी हुआ है, तो भी आपका मन बिना वजह दुखी हो सकता है। तो इसीलिए चेक कर ले, जब भी कभी ऐसा होता है कि मन अच्छा नहीं हो रहा, तो सोचो, बाबा से माफी मांगो। बाबा कोई भी जन्म का आ सकता है दिमाग में, ठीक है, कि मेरे से कोई भी गलती हुई है तो क्षमा करिए प्लीज, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी काम में दिल नहीं लगेगी, वैराग्य, उदास फील होगा, या तो सोचेंगे कोई एकांत के स्थान पर चले जाएं, या सोचेंगे सो जाएं। बाबा ने कहा ये सोचते रहेंगे रेस्ट में चले जाएं, परिवार से किनारा कर लें थोड़े टाइम के लिए तो थोड़ा सुकून मिल जाए। बाबा ने ऐसे सोचते हैं। इन सब परिस्थितियों के कारण अंश की कमाल होती है। मतलब समझ गए कि इतनी ज्यादा बाबा ने कहा चीजें आपके साथ चलती हैं, तो जिसके कारण जो अंश है उसका क्या बन जाता है, वंश बन जाता है। बाबा ने कहा कमाल नहीं कहो, धमाल ही कहो। मतलब कहने का ये है कि आप बात जरा सी थी और आप ना इतना वो घर जो है सर पे उठा लिया, आपने सबको इतना बोल दिया कि फिर आपको लगा कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया। हुआ कुछ भी नहीं, बहुत छोटी सी बात वो देहाभिमान की थी जो बाबा ने वो बताई है। बाबा ने कहा तो संपूर्ण निरंकारी बनना है, ठीक है, अर्थात आकारी निराकारी सहज बनना है,
ठीक है, सहज पके सो मीठा होए। खुद में ना ऐसे मत सोचो कि क्या करूं, मुझसे हो क्यों नहीं रहा। आप चाहेंगे तो सब कर पाएंगे, तो इसीलिए रनिंग में रहे, मतलब समझ गए, थोड़ा थोड़ा अपने में क्या लाते रहे, चेंजेस लाते हैं, प्रयास करते हैं। हाँ, ये नहीं कि बड़ा चेंज एक दिन में नहीं आता, जीवन में परिवर्तन एक दिन में नहीं आता है, ये बात स्पष्ट है। कोई भी आदत एक दिन में नहीं छूटती है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सालों साल भी नहीं छूटती है। तो डर के आगे तो भूत भी नाचे। तो या तो आप इंतजार कर रहे हैं कि भगवान मुझे आके डराए, तो ऐसा तो नहीं ना, फिर किसी को भी नहीं पसंद है। तो आप ऐसा ना करें, तो समय से पहले खुद को बावनी का संपूर्ण निरंकारी बनना है। जैसे कभी कभी दिल नहीं होती कि क्या सदा एक ही दिनचर्या में चलना है, चेंज तो चाहिए ना चाहते हुए भी ये स्थिति आ जाती है। तो इसीलिए आपको कहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहना चाहिए अपने पुरुषार्थ को भी। एक ही चीज में रहेंगे, एक ही तरह का सब कुछ रूटीन में रखेंगे तो थोड़ा सा बोरियत हो जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं अपनी हॉबीज पर भी ध्यान देना चाहिए। किसी को गाना बजाना अच्छा लगता है, वो भी करना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं बाबा ने हमें कुछ साधु तो बना नहीं दिया, हम अंदर से क्या है, साधु हैं, और बाहर से दुनिया में ही रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं। तो दुनिया को बाहर से दिखाना ऐसे ही है कि जैसे हम आपके जैसे हैं, लेकिन अंदर से तैयार होना। यही तपस्या है, ठीक है। तो बोरियत ना आए, कुछ कुछ करते रहना चाहिए। बाबा ने कोई मना नहीं किया कुछ भी अपने आप को खुश रखने के लिए। बाबा तो कहते हैं बच्चे तुमसे सेवा भी नहीं होती, कम से कम खुद को खुश तो रख लो। ये भी नहीं होगा क्या है पवन मैम? हाँ जी, खुश रखेंगे खुद को। डायरी कहाँ है आपकी? मुझे तो याद है डायरी है, डायरी कहाँ है आपकी? डायरी लेके आनी चाहिए थी बाबा घर में, सभी आत्माएं जो लिखने वाली हैं, ठीक है। तो बावनी का चेंज तो चाहिए ना। तो जब निरंकारी बन जाएंगे तो आकारी और निराकारी स्थिति से नीचे आने की दिल नहीं होगी, उसी में ही लवलीन अनुभव करेंगे, क्योंकि आपके ओरिजिनल नेचर तो है निराकारी। निराकार आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया है, शरीर ने आत्मा में नहीं प्रवेश किया है, आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया है। जो ओरिजिनल स्वरूप है वो निराकारी है, ठीक है। शरीर का आधार लिया है, तो लेकिन लिया किसने? आप आत्मा ने लिया है शरीर का आधार। तो आपकी जो नेचर है वो है निराकारी, मतलब आपका जो रूप है, जैसे कि आपका रूप है शांत रहना, आपकी नेचर है शांत। कोई कितना भी गुस्सा कर ले, थोड़ी देर बाद वो खुद ही कहता है कि अब मुझे शांत हो जाने दो, अब शांति चाहिए। क्यों चाहिए आपको शांति? क्योंकि आप शांत हो, आप शांति धाम के हो, शांति के सागर के हो, तो ऑब्वियसली आपको। तो इसलिए बाबा ने कहा ठीक इसी तरीके से आपकी नेचर भी क्या चाहिए? शांति चाहिए, निराकारी चाहिए, ठीक है। तो आत्मा या शरीर, बावनी का ये पक्का है। तो ओरिजिनल स्थिति में स्थित होना सहज है या आधार लेने वाली स्थिति में सहज है? अच्छा, पूछ रहे हैं तो साथ साथ अंदर ही अंदर आंसर दे दो बाबा को। बाबा ने फिर आगे समझाया, अहंकार आने का दरवाजा एक है, वो शब्द कौन सा बाबा कह रहे हैं? तो यह अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द आता है तो ओरिजिनल स्वरूप में लाओ। मैं कौन? मैं आत्मा या फलानी फलानी। औरों को ज्ञान तो देते हो, मैं शब्द ही उड़ाने वाला है, ठीक है। तो कहते हैं जिसको मैं की हवा लगी, इसे उससे ना दुआ लगी ना दवा लगी। मतलब समझ गए? अभिमान तो उसमें हर कोई फेल हो जाता है। तो ऐसी आत्माओं का कुछ नहीं हो सकता जिनको इस तरह का अभिमान रहता है, फिर वो अपनी आदतों से परेशान रहती हैं। तो बावली का चेक करो, आदत डालो, मैं सोचा और निराकारी स्वरूप में स्मृति में आ जाए। कितनी बार मैं शब्द कहते हो, मैंने ये कहा, मैं ये करूंगी, मैं ये सोचती हूँ, अनेक बार मैं शब्द यूज करते हो। तो बाबा बोल रहे हैं तो सहज विधि ये है निराकारी व आकारी बनना, कि जब भी मैं शब्द यूज करो, बाबा ने कहा अपनी ओरिजिनल नेचर स्वरूप आ जाए, ठीक है। तो क्या बताओ भाई, ओरिजिनल स्वरूप क्या है राजीव? क्या है ओरिजिनल स्वरूप? रुको, ओरिजिनल स्वरूप है ज्योति स्वरूप, निराकारी स्वरूप। तो मस्तक में मैं ओरिजिनल स्वरूप, आज सारा दिन इसी स्थिति में रहना। आज का दिन आप इसी स्थिति में रहोगे ना, तो सारा दिन आप, सारा साल आपका बेहतर जाएगा। तो माथे पे बिंदी लगी है ना, तो इस बिंदी को ही अंदर देखते रहो कि इसके अंदर भी एक बिंदी बैठी है, ठीक है।
तो बाबा ने कहा, बच्चे अनेक बार तुम ये शब्द यूज करते हो, लेकिन अपनी नेचुरल ओरिजिनल स्वरूप भी तो आए। बाबा ने कहा, बच्चे सिर्फ ये युक्ति निरंकारी बनाने का सहज साधन अपना करके देखो, ये देहाभिमान का मैं समाप्त हो जाए। ठीक है, तो कैसे होगा समाप्त? ये नहीं कि मेरा मेरा सम्मान ये ऐसे समाप्त होगा। बाबा आपकी इज्जत आप जानो, कितना कितना अपमान सहन किया है संस्था में शुरू में सभी ने, लेकिन उन्होंने अपने पास नहीं रखा, उन्होंने किसको दे दिया? वो बाबा को दे दिया। तो इसीलिए फिर कुछ भी नहीं फर्क पड़ा, और उल्टा उसका फायदा ही हुआ। जिसने अपमान किया वही वापस आ रहे हैं, भाई हमें माफ कर दो। ठीक है, तो बाबा ने कहा ऐसे माफी नहीं मिलती। हालांकि वो दया का सागर है, लेकिन वो ये कहता है कि उसकी भी कुछ कंडीशन है कि मैं तुम पे क्या करूंगा? दया करूंगा। उसके लिए पहले तुम विभिन्न शर्तों को क्या करो? पूरा करो। तो ये स्मृति में लाएंगे ना। तो सारे दिन में 25-30 बार तो जरूर कहते होंगे, बोलते नहीं हो तो सोचते तो होंगे मैं ये करूंगी, मुझे ये करना है, प्लान भी बनाते हो, सोचते हो ना, तो इतनी बार तो सोचते हो। ये अभ्यास है सोचने का भी। बाबा ने कहा ये नहीं सोच सकते मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, मैं ये भी तो सोचती हूँ। ठीक है, मैं कौन हूँ? तो बाबा ने कहा कर्म बंधन के स्वरूप से संबंध में आओ, संबंध को बंधन में नहीं लाओ। देह अभिमान में आना अर्थात कर्म बंधन में आना। बाबा ने कहा देह का आधार लेना, देह में अंतर है। ठीक है, कर्म बंधन में आना और देह में अंतर है। देह का आधार लेना और देह के वश होना, दोनों में अंतर है। फरिश्ता व निराकारी आत्मा देह का आधार लेकर देह के बंधन में नहीं आएगी, संबंध रखेगी। तो सभी से हमारा क्या है? संबंध है, बंधन नहीं है। जैसे कि हमारा और आपका संबंध है। ठीक है, और जो बाकियों का है आपसे वो क्या है? वो बंधन है। ठीक है, तो बाबा ने कहा फरिश्ता आत्मा जो होगी वो बंधन में नहीं आएगी, वो किस में आएगी? संबंध में। और हमारा और आपका मीठा संबंध है। ठीक है, तो बाप दादा फिर इसी वर्ष में रिजल्ट देखेंगे कि निरंकारी आकारी फरिश्ते और निराकारी स्थिति में लक्षण और लक्ष्य कितने समान हुए हैं। बाबा ने कहा रिजल्ट बताओ, कितना आपने किया, लक्ष्य तो धारण किया, लेकिन लक्षण कितने हैं? तो महानता की निशानी है निर्माणता। जितना निर्माण उतना सबके दिल में महान स्वतः बनेंगे। वही बात आ रही है, औरों से सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, कि आप में चेंज है ये और बताएंगे, आप नहीं बताएंगे। ठीक है, तो बाबा ने कहा उतना ही दिलों में लोगों के राज करेंगे आप। तो बिना निर्माणता के सर्व के मास्टर सुखदाता नहीं बन सकते। निर्माणता निरंकारी सहज बनाती है। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः ही प्राप्त कराता है। निर्माणता सबके दिल में दुआएं प्राप्त कराने का सहज साधन है। निर्माणता सबके मन में निर्माण आत्मा के प्रति सहज प्यार का स्थान बना देती है। जो आत्माएं क्या होती है? निर्माण होती है। अभिमान वाली आत्माओं के पास कोई बैठना पसंद भी नहीं। तो अब आप ये सोच लो, अब आप खुद से मैच करो इस चीज को कि मैं तो ऐसी नहीं हूँ। ठीक है, अपने आप में क्या करना है? साथ साथ चेक करते जाना है निर्माणता को। निर्माणता क्या होती है? निर्माणता से मतलब होता है कि सब कुछ करते हुए भी आपका जो स्वभाव है, जो आपकी नेचर है वो बहुत सहज हो। आपको अपना अभिमान अहम न हो, अहंकार न हो जो आपको गिरा दे। मतलब मैं ही राइट हूँ। आप चाहे कितनी भी बड़ी पोजीशन पे बैठे हैं, समझ रहे हैं आप, लेकिन कभी भी आप अपने आप को सुपीरियर बताएंगे नहीं। आप अपनी बात को सही नहीं बताएंगे, वो लोग बताएंगे। आपका सर्टिफिकेट लोग देंगे कि आप कितने % सही है और कितने गलत है। झुकी हुई आत्मा सभी के दिलों में राज करती है। उसे किसी को कहने की जरूरत नहीं होती कि भाई आप मेरे से बात करो, मेरे से प्यार से बोलो, मेरे से सही से बिहेव करो। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो जितने सीनियर जजेस होते हैं, ठीक है, वो कभी भी ये नहीं सोचते कि हम सही हैं। वो बड़े बड़े फैसले देते हैं, उसके बाद भी खुद को चेक करते हैं। ठीक है, एक उदाहरण दे रही हूँ दुनिया का। ऐसे ही योगी आत्माओं को देखो, दादियों को देखो, ये निर्माण रहे।
इनको कितना ही सुख मिला, कितना ही ऊंचा इन्होंने कितनों की सेवा करी, लेकिन फिर भी ये कैसे रहे? निर्माणता में। इनको कुछ नहीं लगता था, झुकी हुई आत्माएं। हाँ जी। एक बाबा ने हमेशा ये कहा है, जैसी मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ ऐसे ही दूसरी भी वैसी ही श्रेष्ठ आत्मा है, ये निर्माणता है, उसको भी वैसा ही समझना। नहीं वो तो हाँ वही बात है, अहम नहीं है आप में, अहंकार में नहीं है आप, वो छोटी है या वही बात है, घूम फिर के आओ। तो पॉइंट वही है कि आप जो है अपने आप को राइट नहीं बताएंगे हर सिचुएशन में, ठीक है? आप इस चीज को देख लेंगे कि मेरे में क्या चीज की कमी है। बाबा ने कहा बच्चे निर्माणता की निशानी बताई है, बाबा ने निरंकारी की निशानी निर्माणता बताई है। वही बात आ गई, एक वर्ड में आंसर आ गया कि जो निरंकारी आत्मा होगी वो उतनी क्या होगी? ठीक है, शांत रहेगी बहुत। और ऐसा नहीं कि वो एटीट्यूड, बहुत मीठा स्वभाव होगा। मीठा स्वभाव से मतलब ये है कि हर किसी के साथ एडजस्टमेंट होगा उसका, हर किसी के साथ घुलने मिलने वाली आत्मा होगी। ऐसा नहीं है कि अपने लेवल के लोगों से ही मिलना पसंद करेगी, योगी आत्मा होगी, ठीक है? तो बाबा ने कहा बच्चे, बाबा ने कहा वृत्ति में भी निर्माणता, जो उसकी मेंटेलिटी है, दृष्टि में भी निर्माणता, वाणी में भी, वही बात आ रही है सारी, शब्द ऐसे होंगे, संबंध संपर्क में भी। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि मेरी वृत्ति में नहीं था लेकिन बोल निकल गया, कि मतलब मैं ऐसी इंटेंशन मेरी नहीं थी लेकिन मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकल ही नहीं सकते उस आत्मा के जो कंप्लीट आत्मा होगी, मन से शांत है। बाबा ने कहा जो वृत्ति होगी वो दृष्टि होगी, जो दृष्टि होगी वो वाणी होगी। तो जो पॉइंट की बात है, वन वर्ड, अपने आप को क्या कर लेना है? अहम को, अपने अहंकार रोग जो बाबा ने कहा है उसको त्याग देना है। मैं ही राइट हूं, इस पे काम कर लेना है, क्योंकि आप ये मत भूलो आपके ऊपर भी कोई बैठा है, ठीक है? आपको लगता है घर में आप सबसे सही हो, आपके ऊपर भी बैठा है, वो क्या कह रहा है? मैं सही हूँ, मेरी भी सुनो, ठीक है? तो बाबा ने कहा जो वाणी होगी वही संबंध संपर्क में आएगा। चारों में ही चाहिए, तीन में है, एक में नहीं है तो भी अहंकार आने की मार्जिन है। देखो समझ लो, मन वचन कर्म, बाबा ने कहा, और वाणी, चारों में चाहिए। जैसे कि आप वैसे तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन बाबा ने कहा आपके कभी कभी शब्द ऐसे निकल जाते हैं, तो ये किसकी निशानी है? अहम की निशानी, अहंकार की निशानी है। तो बाबा ने कहा कैसे फरिश्ता कहीं बताओ। तो समझा बाबा क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हो? चाहना दोनों की एक है, अभी करना भी एक करो, ठीक है? अच्छा, आगे सेवा के नए नए प्लान क्या बनाएंगे? कुछ बनाया, कुछ बनाएंगे, चाहे ये वर्ष चाहे आगे का वर्ष। सोचते हो कि भाषण भी करेंगे, संबंध संपर्क भी बढ़ाएंगे, बड़े प्रोग्राम भी करेंगे, छोटे प्रोग्राम भी करेंगे, ये सोचते हो, लेकिन वर्तमान समय के गति प्रमाण अभी सेवा की भी फास्ट गति चाहिए। बाबा ने कहा सोचते तो बहुत हो, लेकिन अभी थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। वो कैसी वाणी? वाणी द्वारा वो कैसी होगी सेवा? मतलब वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा सेवा कर ही रहे हो, मनसा सेवा भी करते हो, लेकिन अभी चाहिए थोड़े समय में ज्यादा सेवा, ठीक है? बाबा ने कहा बच्चे अपनी स्थिति और वाइब्रेशन को पावरफुल बनाओ, सफलता ज्यादा चाहिए, सफलता अर्थात रिजल्ट। इतना समय हो गया ज्ञान में चलते हुए, रिजल्ट क्या है? मतलब आपने इनपुट ही किया है, आउटपुट तो कुछ हो ही नहीं रहा, और जितना चाहिए उतना है ही नहीं। समझते हैं ना क्या होता है? इनपुट आउटपुट डाल रहे हैं लेकिन निकल तो कुछ रहा ही नहीं रहे। कितने सालों से डाल रहे हैं, कितना सालों से सुन रहे हैं, अभी भी सुन रहे हैं, लेकिन उतना भार भी तो चाहिए। तो बाबा वही कह रहे हैं कि बच्चे जो सफलता अर्थात रिजल्ट, जैसे आप कहें कि हम अपनी लाइफ में सफल हैं, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आप सफल हैं, आप बताओ कितने लोगों का आपने कल्याण किया? हम कहेंगे ये भी करना था। तो जो लोग दूसरों के कल्याण के निमित्त बनते हैं वही, उन्हीं का जीवन सफल है, अन्यथा जीवन व्यर्थ है, ठीक है? तो आप व्यर्थ बनाएंगे या समर्थ हैं रुद्र भाई जी? समर्थ बनाएंगे, वेरी गुड। हाँ, थोड़े थोड़ा भी सुनते रहेंगे तो समर्थ बन जाएगा जीवन। अपने खाने पीने पहनने से ऊपर उठेंगे तभी ये हो पाएगा,
2-4 साल, 10-15 साल, जिसके जितने बच रहे हैं इसी में क्या कर लो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करते जाओ, देखो भगवान आपको जरूर माध्यम बनाएगा किसी न किसी चीज के लिए। तो बाबा ने कहा बच्चे, वाइब्रेशन द्वारा जैसे आपके जड़ चित्र क्या सेवा कर रहे हैं, वाइब्रेशन द्वारा कितने भक्तों को प्रसन्न करते हैं। डबल विदेशियों ने मंदिर देखे हैं, आपके ही तो मंदिर हैं, सिर्फ भारत वालों के मंदिर हैं, आपके चित्र सेवा कर रहे हैं। तो वाणी द्वारा भल करो, लेकिन अभी ऐसी प्लानिंग करो कि वाणी के साथ वाइब्रेशन भी ऐसे हो। वाइब्रेशन बहुत काल का रहता है, वाणी से सुना हुआ कभी कभी कईयों को भूल भी जाता है, लेकिन वाइब्रेशन जो है वो रहते हैं। जैसे कि अगरबत्ती की खुशबू रहती है उसके खत्म हो जाने के घंटों बाद भी। तो बाबा ने कहा तुम्हारा प्रभाव रहना चाहिए, तुम जिसके साथ उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हो, ये ना हो ऐसा प्रभाव खराब ना हो कि लोगों को गए अच्छा हुआ ये गई। बहुत बोलते थे, बहुत शोर मचाते थे, बहुत झगड़ा करते थे, ये बुरा है। आपके बारे में ऐसी चर्चा नहीं चाहिए कि पड़ोसियों को भी पता चल जाए कि ये तो बड़े क्या करते थे घर में रोज। तो ये वाला जो इम्प्रेशन है ना, ये क्या है, ठीक है भाई जी। तो ये अपना इम्प्रेशन ये वाला तो नहीं है ना। सब अच्छा है। वेरी गुड, यही सुनना है और क्या चाहिए कि आपकी जो चर्चा है वो किस में हो, अच्छाई में हो। तो बाबा ने कहा तो बुद्धि में आता है, लेकिन वाइब्रेशन की छाप ज्यादा समय चलती। जैसे आप लोग अपने जीवन में अनुभवी हो कि कोई का उल्टा वाइब्रेशन अगर आपके मन में या बुद्धि में बैठ जाता है तो बहुत समय चलता है। वाइब्रेशन अंदर बैठ जाता है, समा जाता है किसी का प्रभाव, ठीक है। जैसे कि बहुत छोटी थी तो गुलजार दादी ने मुझे सर पे हाथ रखा था, तो वो जो प्रभाव है आज भी मेरे जीवन पे है। मुझे आज भी अगर याद करती तो ऐसा लगता है वो अभी भी मेरे सर पे। मात्र 11 साल की उम्र थी मेरी, उनकी गोदी में बैठी, उन्होंने ऐसे उन्होंने सर पे हाथ रखा, उनका प्रभाव आज इतने साल बाद भी दिल और दिमाग पर छाया हुआ है। तो ये है प्रभाव कि जो वो चली भी गई और आज भी वो प्रभाव छोड़ गई। तो ऐसे पता नहीं कितनी आत्माओं पे प्रभाव छोड़ा है जिसकी वजह से चल रही हैं। हम कैसे चले, उन कुछ एक आत्मा तो होगी जिसने अपना इतना ज्यादा एक प्रभाव छोड़ दिया हमारे ऊपर। ऐसे बहुत आत्माएं हैं, तो आपको भी ये चाहिए कि आप अपना इन पॉजिटिव वे प्रभाव छोड़े, ठीक है। तभी तो जीवन में मजा है, ये नहीं कि ये तो हमेशा दुखी रहती थी। ऐसे ये वाला प्रभाव नहीं चाहिए। चेहरा मुस्कुराता चाहिए कि जब भी मिलती थी हमेशा हमसे कैसे मिलते थे, खुश खुश मिलते थे। इतना ही कर लो, वाइब्रेशन का होना इतना भी सफिशिएंट है क्या भाई जी, करेंगे ना। अपना प्रभाव छोड़ना बहुत जरूरी है। बाबा ने कहा बच्चे तो कितना समय उसी वाइब्रेशन के वश उस व्यक्ति के व्यवहार में आते हो, चाहे उल्टा हो चाहे सुलटा हो, लेकिन वाइब्रेशन मुश्किल ही मिटता है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कहा, लेकिन ये रूहानी वाइब्रेशन फैलाने के लिए पहले अपने मन में, ध्यान से सुनेंगे, बुद्धि में व्यर्थ वाइब्रेशन समाप्त करो, तब रूहानी वाइब्रेशन फैला सकेंगे। किसी के भी प्रति अगर व्यर्थ वाइब्रेशन धारण किया, अंडरलाइन करो, तो रूहानी वाइब्रेशन नहीं फैला सकते। आपके दिल और दिमाग पे किसी को भी लेकर अगर व्यर्थ चलता है तो आपका प्रभाव खराब ही पड़ेगा। फिर चाहे आप किसी से कितनी भी अच्छी बात कर लो, कितना भी उसे ज्ञान सुना लो या कितनी भी सेवा कर लो, अंदर से तो प्योरिफिकेशन है ही नहीं आपका। तो ये ज्ञान कोई कथा नहीं है, प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो बाबा ने कहा नहीं फैला सकते। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे दीवार बन जाती है। चाहे सूर्य कितना भी प्रकाशमय हो, अगर दीवार सामने आ जाए, बादल आ जाए, तो उसको प्रज्वलित होने नहीं देते। अब आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं आप, लेकिन आपकी कोई एक खराब आदत है जो आपकी अच्छाइयों में पानी, तो फिर अच्छा होना ना अच्छा होना, तो किस पे कर ले काम फिर है। कोई एक, जैसे कहा ना 5 साल में 5 चीजें छोड़ना कोई मुश्किल नहीं है, तो इस 1 साल में कुछ तो एक दे ही जाना, ठीक है। अब देखे बाबा भोग में किसको क्या दिलाता है, सबको बाबा ही देगा। आज बाबा के सामने रखेंगे, सब अपने अपने हाथ से उठाएंगे,
तो समझ जाना बाबा ने आपको आज ये कार्य इस साल के लिए सौंपा है, ठीक है। अच्छा, बाबा फिर क्या कह रहे हैं, बच्चे फिर दीवार आ जाएगी तो दीवार लाने देंगे व्यर्थ की, सोचेंगे कुछ व्यर्थ। तो बाबा ने कहा हल्के जो बादल आ जाए या आ जाएंगे, अगर काले बादल हैं तो रूहानी वाइब्रेशन आत्माओं तक कैसे पहुंचे। जैसे सागर में कोई जाल डालकर अनेक चीजों को एक बार इकट्ठा कर देते हैं, तो कहीं भी अपनी जाल फैलाकर एक समय पे अनेकों को अपना बना भी लेते हैं। तो वाइब्रेशन एक ही समय पर अनेक आत्माओं को आकर्षित कर सकती है, ठीक है। जैसे आप किसी एक से मिलते हो, ठीक है, योगी आत्माओं की बात करें, किसी एक आत्मा से मिलते हो और हो है बहुत सारी, तो सभी पे उनका प्रभाव पड़ जाता है। तो बाबा ने कहा तो तुम क्यों नहीं कर सकते। आप अपनी रिश्तेदारी में एक अकेले हो जो एक संबंध निभा रहे हो, और कितनी रिश्तेदारी आपसे, तो आपका प्रभाव सभी पे पड़ना चाहिए। सभी आपके लिए क्या दे दें, सर्टिफिकेट दे दें, ठीक है। ये नहीं कि वो तो कभी देंगे ही नहीं, बाबा कह रहे हैं तो देंगे। कमी है तभी निकालनी पड़ेगी आपको, प्यार से निकाले। बाबा कह रहे हैं समय निकलवाए, वो आपके लिए जरा ज्यादा खतरा है, ठीक है। तो बाबा बोल रहे हैं बच्चे वाइब्रेशन वायुमंडल बनाते हैं। जैसे वाइब्रेशन देखो, सेंटर्स के वाइब्रेशन देखो, और अपने घर के देखो, और ऑफिस के देखो, और किसी यार दोस्त के देखो, सभी जगह आपको अलग अलग वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं वैसे ही जैसी आत्मा उस घर में रहती है, ठीक है। तो अच्छा, फिर क्या कहा, वाइब्रेशन और वायुमंडल के साथ साथ वाणी की भी सेवा करेंगे तो एक ही समय पर अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं, ठीक है। बाकी प्रोग्राम्स के लिए आगे भी बनी बनाई स्टेज का प्रयोग और ज्यादा करो, उसको और बढ़ाओ। संपर्क वालों का भी सहयोग लेकर वृद्धि करो सेवा की। सहयोगियों का सहयोग किसी भी विधि से बढ़ाते चलो तो सहयोगी बनने से सहयोगी बन जाएंगे। इसीलिए सहयोगी बनना चाहिए कोई भी सेवा में। कोई ऐसी आत्माएं होती हैं जो सीधा सहयोगी नहीं बनेंगी, लेकिन सहयोग लेते जाओ, सहयोगी बनाते जाओ, तो सहयोग में आगे बढ़ते बढ़ते सहयोग उन्हों को योग्य बना देगा। मतलब जैसे के टच में रहेंगे धीरे धीरे वैसे ही बन जाएंगे। इसीलिए कुछ कुछ आत्माओं का कल्याण आपको भले ही वो ना आपकी सुने, कुछ ना कुछ तरीके से करते रहना चाहिए, सेवा में लगे रहे, ठीक है। तो बाबा ने का समझा फिर क्या करना है, तो बड़ी गहरी मुरली अंदर में उतर गई। बाबा ने बहुत समझाया ढंग से, सब सुनना दोबारा से, ठीक है, ग्रुप में मिल जाएगी आपको। तो बाबा ने कहा बच्चे कोई भी एक आत्मा भी सहयोगी बनती है तो वह आत्मा प्रैक्टिकल में सहयोग लेने से, देने से, प्रत्यक्ष दुआओं से सहज आगे बढ़ती है। जैसे आपके घर वाले आपको सहयोग करते हैं ज्ञान में चलने के लिए, तो कहीं ना कहीं उनको दुआएं मिल जाती हैं, और वो दुआएं उनको यहाँ खींच ही लाएंगी, उनका कल्याण करेंगी। जिसने भी भगवान के घर में जरा भी सहयोग किया है वो ब्याज सहित उसको वापस ले लेंगे, क्योंकि भगवान किसी का लेता, ठीक है दुबे भाई जी, भगवान किसी का लेता नहीं है। आपने 1 घंटा भी उसके लिए सेवा के लिए निकाला है तो वो देगा, लेकिन वो देगा निश्चित समय पे। जैसे आपको उदाहरण दिया था कमेटी डालने का, कमेटी थोड़ा थोड़ा डलती रहती है ना, ऐसे लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है, तो वो कब आप उसे छुटाते हैं, जब। तो आपकी ये कमेटी जो जो अपनी सेवा करते हैं उस दिन आपको मिलेगी, जिस दिन जरूरत पड़े उसी दिन निकालनी चाहिए। हर दिन क्यों निकालो, तो जमा करते जाओ, जमा हो रहा है। कमेटी डूबती हुई है कहीं कहीं तो यहाँ जो कमेटी है ना, इसको जो ये डूबने वाली नहीं है, हाँ, इसको जो रखने वाला है ना, वो जो है बादशाहों का बादशाह, मुझे नहीं जरूरत वाले पैसे की। हाँ, उसे तो वो चाहता है कि आप भरे उससे दुआओं से, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए बस, बाबा ने कहा अनेकों की सेवा के निमित्त बनेंगे फिर आप। तो थोड़ा थोड़ा करके पुण्य इकट्ठा करें, ठीक है मोहन भाई जी। अच्छा, फिर क्या कहा, 7-7 वर्ष में मास फिक्स करो, कुछ मास विशेष स्वयं के पुरुषार्थ व श्रेष्ठ शक्ति धारण करने के अभ्यास के, जिसको आप तपस्या, रिट्रीट या भट्टिया कहते हो। हर एक देश के प्रमाण 2 मास फिक्स करो, जैसा सीजन हो। 2 मास तपस्या के, 2 मास छोटी छोटी सेवाओं के, 2 मास बड़ी सेवाओं के। बाबा ने कहा डिसाइड करो, क्या डिसाइड करेंगे? 2 मास बड़ी सेवा के, 2 मास छोटी सेवा। जैसे ये मास
है ना। ऐसे करके सेवाओं के भी मास बाबा कह रहे हैं, सेवा हम उसमें सेवा तो शिवरात्रि के मास के आगे पीछे कर सकते हैं। अच्छा, बाबा ने फिर क्या कहा, इस वर्ष की सीजन की समाप्ति है। समाप्ति में क्या किया जाता है, समाप्ति में एक तो समारोह किया जाता है, दूसरा आध्यात्मिक बातों में स्वाहा किया जाता है। अभी क्या स्वाहा करेंगे, तो बाबा बोल रहे हैं बच्चे एक बात विशेष मन बुद्धि से स्वाहा करो, वाणी से नहीं, सिर्फ पढ़ लिया वह नहीं, मन बुद्धि से करो। बाबा कह रहे हैं स्व और सेवा में तीव्र गति हो। तो आज की लहर है किसी भी आत्मा के प्रति आज का विशेष काम, ध्यान से सारी मुरली तो याद किसी के रह नहीं सकती, लेकिन इस बात को आज सारा दिन याद रखना। बाबा बोल रहे हैं आज का विशेष लहर, आज की विशेष काम है। बाबा ने कहा ऐसे नहीं समझो कि यह तो होता ही है। आज बाबा ने कहा किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ वाइब्रेशन को स्वाहा करो। आज आप चेक कर लेना यही बैठे बैठे, और जो नोटबुक लेके आए हैं उस आत्मा का नाम अपनी नोटबुक में रख लेना, और आज से उसके आगे लिख लेना कि आज के बाद मैं इस आत्मा के प्रति कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलाऊंगी। कुछ भी हो जाए, चाहे वो आत्मा मेरे बिल्कुल सामने खड़ी हो जाए आगे, मैं तब भी इस आत्मा के प्रति नहीं सोचूंगा या नहीं सोचूंगी। पूरी मुरली में बाबा ने आज काम दे दिया है, ध्यान रखिएगा। शाम को कल को बताना है। दिन की शुरुआत करें अच्छी चीज से। तो समझ में आया, व्यर्थ चलाएंगे कुछ भी किसी के भी प्रति भाई, ठीक है। तो ऐसा वाइब्रेशन चाहिए, थोड़ा थोड़ा रहेगा, स्वाहा कर सकते हो। क्वेश्चन मार्क है भाई, बताओ स्वाहा करेंगे हैं भाई जी, किसी के प्रति व्यर्थ चलता तो नहीं है वैसे, चलता तो है, जीवन है जी। नहीं, आज भगवान काम दे रहा है यहाँ से, तो इस बात को धारण करो। आज पहला दिन है, आज से बाबा के सामने रखो कि बाबा मेरे दिमाग इसके प्रति बहुत व्यर्थ चलता है, इस आत्मा के प्रति मैं व्यर्थ ना चले, इस चीज की मुझे शक्ति दो, मैं इसके बारे में बिल्कुल भी सोचूंगा। आप संकल्प तो लो, बाबा के आगे बैठ करके संकल्प लो कि मैंने नहीं सोचना इसके लिए। बाबा आप जानो, काम जाने, मेरा काम जाने। मेरा आज मुरली पूरी नहीं सुनी ना, लेट हो गए आप। सुनो, मेरे को बाबा ने बहुत अच्छी तरह से खिंचाई करी है, ठीक है। तो क्या कहा, स्वाहा कर सकते हो। ऐसे नहीं समझो कि यह है ही ऐसा, तो वाइब्रेशन तो रहेगा ही। आपका जवाब आ गया कि ये तो ऐसे ही है, कि आपस में बात नहीं करो, ये तो ऐसे ही है। इनके प्रति क्या रहेगा, वाइब्रेशन ऐसा, इनकी तो आदत ऐसी है। अरे दुनिया ही है ये बहुत करने के लिए, दुनिया बहुत है इन चीजों के लिए। कम से कम आप तो फ्री छोड़ो, किसको, अपने आप को। बाबा तो फ्री है, ठीक है, तो बात समझ लो क्या कह रहे हैं, व्यर्थ के वाइब्रेशन। हाँ, बाबा ने कहा ऐसे मत कहना आज के बाद कि ये तो है ही ऐसे, तो दिमाग तो वाइब्रेशन में व्यर्थ में कैसा भी हो लिख लो, लेकिन आप नेगेटिव वाइब्रेशन को बदल पॉजिटिव वाइब्रेशन रखेंगे तो ही पॉजिटिविटी में तो वह आत्मा पॉजिटिव में आ जाएगी, आनी है। क्योंकि जब तक यह व्यर्थ वाइब्रेशन मन बुद्धि में है, बाबा ने कहा तब तक सेवा हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलानी है, ठीक है। आपकी मेंटलिटी, आप सोचते क्या है, आपका दिमाग चलता कितना है, फालतू की बातों में। और अभी पूछ लो तो कितनी बातें आपको सिखाई हैं, तो मुश्किल से एक आध दिमाग पे जोर डालने से निकल के आएगी बात। तो व्यर्थ जब आए ना दिमाग पे, तो अपने मुंह पे चमाट लगाओ, ठीक है, कि मैं ये सोच क्यों रही हूँ, क्या मेरे को इतना भी समझ नहीं है, इतना बाबा मुझे समझा रहा है, मेरा दिमाग शांत कैसे नहीं रहता। खुद को खुद ही सुधार लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। बाबा को सुधारने का मौका ना दे, ठीक, वो सुधारेगा उन आत्माओं को जो प्यार से अभी तो है साथ ही, फिर साक्षी बन जाएगा। साक्षी मतलब है जो हो रहा है होने दो, बीमार है रहने दो। अभी तो आप कह देते हो बाबा आ जाओ फट से, और फिर बाबा नहीं आएगा, कहीं जब समझाया था तब सो रहे थे, ठीक है। बाबा फिर क्या कह रहे बच्चे, जो आपकी मेंटालिटी है ना वो रॉकेट है, जो यहाँ बैठे बैठे जहां भी चाहो जितना भी पावरफुल परिवर्तन करना चाहो कर सकते हो। अंडरलाइन, ये रूहानी रॉकेट है,
जहां तक जितने को पहुंचाना चाहो आप कर सकते हैं, चाहे वो रियल में रॉन्ग भी हो, लेकिन आप उसका रॉन्ग धारण नहीं करो। मतलब वो इंसान ही चाहे भले गलत है, लेकिन आप क्यों सोचते हो कि गलत है? आपके साथ अच्छा रहेगा वो, चाहे दुनिया के साथ उसकी दुश्मनी है, लेकिन आपके साथ नहीं रहेगी। सूरज भाई जी की सेवाओं का वो सुने क्लास, उसमें उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे गुंडे लोग आ जाते थे पहले जब शुरू में सेवा करी, कि जो लोगों को सिर्फ मारते थे, लेकिन हमारी जब सेवा हुई तो उन्होंने कह रहे वो बोरियां उठा के रखवाई, तक सेवा का जो सामान बात का रह जाता था उसे हमारे को पैकअप करवाते थे कि भैया आप आराम से जाओ, हम आपके पीछे आ रहे हैं। अब बताओ, और ये क्या था? क्योंकि वो सोचते ही नहीं गलत, ठीक है, क्योंकि दिमाग कुछ चलते ही नहीं कि गलत आदमी है। तो यही तो बाबा कह रहे तुम क्यों सोचते हो कि कोई इंसान चाहे वो कितना भी गलत हो, लेकिन वो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। आप बस दिमाग पे थोड़ा सा इस बात को प्रेशराइज कर दो कि मेरे साथ जितनी भी आत्माएं टच में है वो सब बहुत अच्छी है, ठीक है, और सब मेरे साथ जब तक मैं जीवित हूँ सब अच्छी ही रहेंगी। ये नहीं कि बस ये बदल जाए तो सब अच्छा है। तो आपको बदलना किसको है? तो बात अंदर जा रही है या ज्यादा डोज हो रही है? जा रही है ना? अच्छा, तो इस वर्ष मन बुद्धि को बिल्कुल व्यर्थ से फ्री करो, ठीक है भाई जी। तो बाबा कह रहे यही फास्ट गति को साधारण गति में ले आती है, इसीलिए ये समाप्ति समारोह करो, अर्थात स्वाहा करो, बिल्कुल क्लीन, कैसा भी हो लेकिन क्षमा करो। लिख लो, क्षमा कर देंगे? हाँ जी, क्षमा करेंगे ना, ठीक है। बाबा कह रहे कैसा भी हो लेकिन क्षमा करो, शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से शुभ वाइब्रेशन धारण करो, क्योंकि लास्ट में आगे बढ़ते हुए यही वृत्ति वाइब्रेशन आपकी सेवा बढ़ाएगी। तब जल्दी से जल्दी कम से कम 9 लाख बना सकेंगे। तो समझा क्या स्वाहा करना है? बाबा कह रहे व्यर्थ वृत्ति व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा करनी है। हाँ भाई बताओ, क्या कहा बाबा ने स्वाहा करने को? वृत्ति, आपकी मानसिकता जिसे कहते हैं, ठीक है। तो बाबा ने कहा इसको क्या करना है आपको? फिर देखो, नेचुरल योगी और नेचर में फरिश्ता बने हुए हो, इस अनुभव पर रिट्रीट करो, वर्कशॉप करो, कैसा होगा? नहीं ऐसे होगा। मतलब कैसे करें? बाबा ने कहा ऐसे करो, ठीक है। तो आपको स्वीकार है इस नए वर्ष पे व्यर्थ को स्वाहा करना, ठीक है। तो निकाल दो अब बाहर सबको दिमाग से जो जो आपकी एनर्जी को खींच रहा है, ठीक है। बाहर निकाल के फेंको कि तुमने हमारे जितने भी साल बर्बाद किए, चलो छोड़ो, आगे मत करो। आगे के लिए आउट। हम तुम्हें अपने गेम से क्या कर रहे हैं? अब हमने अपना गेम जो है हमारा जो कंपेयर करते हैं, हम खुद को देवताओं से करेंगे। हम इनके बारे में सोचेंगे, हम दादियों के बारे में सोचेंगे, हम ब्रह्मा बाबा के बारे में सोचेंगे, ना कि तुम्हारे बारे में, ठीक है। हम उन लोगों के बारे में सोचेंगे जो सफल है दुनिया में, वो नहीं कि जो अपना तो कुछ कर ही नहीं पाए, दूसरों का भी घर बिगाड़ दिया। ऐसी आत्माओं के बारे में नहीं। जैसे कि जो बिजनेसमैन जो सफल होगा वो आपको सफल होने की आपको प्रेरणा देगा, और जो सफल नहीं होगा वो आपको कहेगा नहीं बिजनेस मत करना, बहुत लॉस हो जाएगा। तो ठीक है, तो मैं अपने आप को इस साल एक उदाहरण तैयार करने के लिए तैयार हूँ। सभी बताइए जी, भाइयों में से काम मिल रहा है? बाबा दे रहे हैं आपको, ये नहीं मैं दे रही हूँ, मुझे बाबा ने सुबह खुद ही काम दे दिया। हाँ समझ गए। तो अपने व्यर्थ वाइब्रेशन को अच्छा, स्वयं को बार बार ओरिजिनल स्वरूप में, ध्यान से सुनेंगे भाई, सदा स्वयं को बार बार और ओरिजिनल स्वरूप में मैं निराकारी हूँ, ठीक है, मैं निराकारी, ठीक है। हिंदू बहन, मुरली खत्म होने के बाद ये वरदान आप रिपीट करेंगे, ऐसे निश्चय और नशे में उड़ने वाले, ठीक है। सदा स्वयं को बार बार ओरिजिनल स्वरूप में मैं निराकारी हूँ, ऐसे निश्चय और नशे में उड़ने वाले, सदा निर्माणता द्वारा महानता की प्राप्ति के अनुभवी आत्माएं, ठीक है। सदा निर्माणता द्वारा महानता की प्राप्ति के अनुभवी आत्माएं, ऐसे निर्माण सदा महान। तो लोग कितना बड़ा आप पे मुकुट पहना रहे हैं
कितना बड़ा मुकुट पहना रहे हैं। दुबे भाई जी, आप कौन से विचार में? सदा महान, ठीक है। सदा आकारी निराकारी स्थिति को नेचुरल और नेचुरल बनाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का बहुत 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 याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। तो वरदान दिया बाबा ने, इस मर्जीवा जीवन में सदा संतुष्ट रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। बाबा ने कहा, इस मर्जीवा जीवन में सदा संतुष्ट रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। आप बच्चे मर्जीवा बने हो ही सदा संतुष्ट रहने के लिए, ठीक है। बाबा ने कहा, जहां संतुष्टता है वहां सर्वगुण और सर्व शक्तियां हैं, ठीक है। क्योंकि रचयिता को अपना बना लिया। कौन आपका बन गया संगीता में? कौन है वो? तो फिर संतुष्ट है पवन भाई? बताओ, भगवान है, बाबा को अपना बना लिया ना, तो बाबा कह रहे संतुष्ट होना चाहिए फिर तुम्हें। तो बाप मिला तो सब कुछ मिला, चाहिए कुछ और भाई? बाबा ने कहा, सर्व इच्छाएं इकट्ठी करो, उनसे भी ज्यादा, उनसे भी पदम गुणा ज्यादा मिला है। उसके आगे इच्छाएं ऐसे हैं जैसे सूर्य के आगे दीपक, ठीक है। इच्छा उठने की तो बात ही छोड़ो, लेकिन इच्छा होती भी है, ये क्वेश्चन भी नहीं उठ सकता, ठीक है। सर्व प्राप्ति संपन्न है, इसीलिए इच्छा मात्रम अविद्या सदा संतुष्ट वाणी है। बाबा मिला, सब कुछ मिला, एक शब्द में बात यह है। बाकी और किसी की इच्छा बावने का आपको किस बात की है? तो स्लोगन है, जिनके संस्कार इजी हैं वे कैसी भी परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेंगे। बाबा बोल रहे हैं, बच्चे जिनके संस्कार इजी है, मतलब जिनकी नेचर इजी है, इजी नेचर, कैसा भी समय हो, कैसे भी लोग हो, सबके साथ स्वयं को एडजस्ट कर ले, ठीक है। वही रियल गोल्ड बनते हैं। क्योंकि कलयुग समाप्ति की ओर है, तो आपको जरूरी नहीं कि आपके जैसा संग मिलेगा। आप उस संग को अपना बना लो ना, अपने जैसा बना लो। बाबा ने कहा, तो परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए होमवर्क बाबा ने जो दिया है, व्यर्थ को स्वाहा, तो कर देंगे आप स्वाहा। चलिए, ओम शांति।